जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, बिहार इलेक्शन में दो ऐसी पर्सनालिटीज हैं, ये दो ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनको लोग नजरअंदाज कर रहे हैं, लेकिन अगर अभी तक जो कहा गया है वो होगा तो ये लोग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका बिहार इलेक्शन में दिखाएंगे। एक तो चुनाव आयोग है ही, खैर उस पर तो हम लोग बहुत सारा डिस्कशन कर चुके कि अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव नहीं कराएगा तो कुछ कह नहीं सकते। 1-1.5 लाख वोट अगर एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में हेरफेर हो जाएगी तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अगर ईमानदारी से चुनाव हुआ तो महागठबंधन जीत जाएगा। लेकिन इसके अलावा दो लोग और हैं, और अभी तक जो इन्होंने कहा है अगर वो होता है और अंतिम परिणाम तक उसको पहुंचाया जाता है तो ये दोनों लोग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे चुनाव आयोग के अतिरिक्त। देखिए, पहला नाम जो मुझे लगता है वो है शंकराचार्य अति मुक्तेश्वरानंद जी का, जिन्होंने ये घोषणा की है, क्योंकि उन्होंने देखिए 6 महीने पहले से ही ये तैयारी शुरू कर दी थी। अच्छा, उनके गुरु जो रहे स्वामी स्वरूपानंद जी सरस्वती, उनके बारे में भी भारतीय जनता पार्टी वाले कहते थे ये कांग्रेसी शंकराचार्य, इसलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अपने भी महामंडलेश्वर और मंडलेश्वर इकट्ठा कर दिए, अखाड़े के प्रमुख बना दिए, और जो अनर्गल बातें करते रहते हैं। एक है वो नेत्रहीन बाबा जी, वो भी कभी कहते हैं इसलिए क्रिकेट खेलना जरूरी था कि पाकिस्तान से जमीन वो करनी है, वो भी अपना कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। कभी आधे ब्राह्मणों को वो गालियां दे देते हैं, मतलब ही कैन से एनीथिंग। वैसे भी महामंडलेश्वर महागुरु खड़े कर दिए भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन शंकराचार्य अति मुक्तेश्वरानंद जी ने 6 महीने पहले ही ये निर्णय ले लिया था, घोषणा कर दी थी कि मैं गौ हत्या को रोकने के लिए एक आंदोलन चलाऊंगा। और सारे राजनीतिक दलों को उन्होंने पत्र लिखा था, जैसा उन्होंने कहा कि कौन ऐसा दल है जो गौ हत्या को रोकने में मेरा साथ देगा। अच्छा, मानी बात है कि जितने भी राजनीतिक दल थे किसी ने साथ नहीं दिया, भारतीय जनता पार्टी ने भी नहीं दिया, कांग्रेस ने भी नहीं दिया, किसी भी दल ने नहीं दिया। अच्छा, मानी बात है कि गौ हत्या रोकने का मुद्दा तो भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा है और यही उसका मोघ अस्त्र है। चाहे हमारी गौ माता प्लास्टिक की थैलियां खाएं, खाने को उनको न मिले, सड़कों पे घूमती रहें, चोट लग जाए, कोई उठाने वाला ना हो, तभी तक उसे गौपालक रखें जब तक कि उससे दूध निकले, उसके बाद उसे सड़क पे मरता हुआ छोड़ दिया जाए। लेकिन वास्तविकता में एक नारा है गौ माता की रक्षा करना, लेकिन आप देखते हैं क्या दुर्दशा जानवरों की हमारे देश के अंदर होती है। खैर, अति मुक्तेश्वरानंद जी ने अनाउंस किया, अब उन्हें पूरा एक खुला रास्ता मिल गया और उन्होंने एक घोषणा की कि बिहार के अंदर वो 243 सीटों पे हर सीट पे अपने कैंडिडेट खड़े करेंगे। अब करेंगे कि नहीं करेंगे तो समय बताएगा, लेकिन अगर वो करेंगे और मान लीजिए 2-3% भी वोट उनको मिलता है, वो मानी बात है वोट किसका होगा? वो वोट उसका होगा जो गौ को माता मानता है, उन्हें पूजनीय मानता है, उनके गोबर को पूजनीय मानता है, उनके मूत्र को पूजनीय मानता है। अच्छा, ये वर्ग कौन वर्ग होगा? ये वर्ग वो होगा जो भारतीय जनता पार्टी का समर्थक है, क्योंकि बैटल लाइन्स इन बिहार आर टोटली क्लियर। दलित, मुसलमान और ओबीसी ये महागठबंधन के साथ हैं और सवर्ण भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के साथ हैं, और ओबीसी के अति पिछड़े भी नीतीश कुमार की वजह से थे। अब रहेंगे कि नहीं रहेंगे आई डोंट नो। लेकिन उसके अलावा बीजेपी के पास एक अस्त्र है, कहीं ओवैसी साहब को खड़ा कर देते हैं, कहीं प्रशांत किशोर को खड़ा कर देते हैं, कि जिसके माध्यम से महागठबंधन के वोट टूटे और भारतीय जनता पार्टी कम वोट पाते हुए भी जीत जाए। अब ओवैसी साहब इस बार कितना चमत्कार दिखा पाएंगे, टेस्टिंग बाकी है। लेकिन उन्होंने भी जो रुख अपनाया है ओवैसी साहब ने, और जिस प्रकार से अभी जो पाकिस्तान से क्रिकेट मैच भारत ने खेला है उसकी पूरी भर्त्सना की है, तो उसमें मुसलमानों को तो शायद वो ज्यादा पसंद नहीं आए हैं, लेकिन हिंदुओं को पसंद आने लगे, कुछ हिंदुओं को।
और ये हिंदू कौन से हैं जो उन्हें पसंद करने लगे? ये भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं। तो अभी तो उन्होंने रुख जो है, कभी वो पुराने रुख में आ जाते हैं बीजेपी को समर्थन करने वाले, और कभी वो बीजेपी, लेकिन इस समय जो उनकी इमेज है वो पहले से काफी इंप्रूव हो चुकी है। तो वोट वो जितने मुसलमानों को काटेंगे उतने भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के भी काट लेंगे। तो लेकिन ये डिसाइड क्या होगा ओवैसी साहब का, कि जब इलेक्शन में वो कैंडिडेट डिसाइड करेंगे तो पता चलेगा कि वो कितने मुस्लिम बाहुल्य सीट पे मुसलमानों को लड़ाते हैं, यादवों को लड़ाते हैं, और कितने सवर्णों को लड़ाते हैं। तो क्लियर हो जाएगा कि ओवैसी साहब वास्तविकता में लाभ किसको पहुंचाना चाहते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर आपने देखा था कि बहन मायावती ने, ओवैसी साहब ने जितने भी कैंडिडेट खड़े किए थे, ये जानते बूझते कि वो जीतने वाले नहीं है, मुसलमान और यादव किए थे, जिससे अखिलेश यादव के वोट कटे, और फिर चुनाव आयोग था। तो अगर अति मुक्तेश्वरानंद जी वास्तविकता में खड़ा करते हैं कि वो कह रहे हैं कि वो 25 दिन की यात्रा पे निकलेंगे पूरे बिहार के अंदर और गौ हत्या रोकने के लिए आंदोलन चलाएंगे, तो मानी बात है कि जो वोट का नुकसान होगा वो भारतीय जनता पार्टी का होगा। भारतीय जनता पार्टी इसको कैसे पार पाएगी, ये भारतीय जनता पार्टी ही बता सकती है। अच्छा, इसके अलावा जो एक और शख्सियत है जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो है प्रशांत किशोर जी। अच्छा, आपने देखा कि प्रशांत किशोर जी एक्स फैक्टर तो बन गए हैं बिहार के अंदर, चर्चा तो होने लगी है, गांव चौपाल तक उनकी चर्चा होने लगी है। ये भी बात बिल्कुल सही है कि 4 उपचुनाव जो हुए थे उसमें 2 में तो चलिए उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, लेकिन 2 सीटों पे उनका कैंडिडेट तीसरे नंबर पे आया था और 10% के वोट करीब करीब उन्हें मिले थे। तो इसका मतलब यह है कि ही इज ए फैक्टर। अब वोट ये किसके काटेंगे? ये महागठबंधन के काटेंगे या ये एनडीए के काटेंगे? अच्छा, खुद ब्राह्मण है तो जानते हैं बिहार की जो राजनीति है वो जातिवाद पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, और सवर्ण जो है बीजेपी के साथ है, तो इस जस्टिफिकेशन के हिसाब से तो वो बीजेपी के वोट काटेंगे। लेकिन उनका भी तब पता चलेगा जब वो अपने कैंडिडेट खड़े कर देंगे। अगर वो मुसलमान और ओबीसी कैंडिडेट और यादव कैंडिडेट खड़ा करेंगे, इसका माने वो महागठबंधन को नुकसान करना चाहते हैं, और अगर सवर्ण कैंडिडेट खड़ा करेंगे तो इसका माने वो बीजेपी को नुकसान, क्योंकि स्वजाति है, कुछ वोट तो आदमी 10-5 हजार 20 हजार निकाल ही लेता है। तो चाहे अब इलेक्शन न जीत पाए, लेकिन इलेक्शन हराने में आपकी बड़ी भूमिका हो सकती है, जो कि ओवैसी साहब की भी हो सकती है, अभी मुक्तेश्वरानंद जी की भी हो सकती है, और प्रशांत किशोर जी की भी हो सकती है। अच्छा, इसके अलावा प्रशांत किशोर जी ने एक स्टेटमेंट दे दिया है, जो स्टेटमेंट एनडीए के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि देखिए, अभी तक क्या होता था कि ओवैसी साहब या बहन मायावती या ये लोग, ये जब बीजेपी के अगेंस्ट बोलते थे तो बीजेपी के अगेंस्ट वोटों में बंटवारा होता था और बीजेपी को फायदा मिलता था, एक मुश्त उसको वोट मिल जाते थे अपने समर्थकों के। अब अभी मुक्तेश्वरानंद जी भी बीजेपी के वोट काटेंगे, और प्रशांत किशोर ने कल जो स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने कहा है कि अगर इलेक्शन के बाद ऐसी स्थिति बनी तो मैं नीतीश कुमार के साथ जाना पसंद करूंगा, बल्कि वनस्पति तेजस्वी यादव की। अब इसका मतलब यह है कि जो तेजस्वी यादव के समर्थक वोट हैं वो तो कहेंगे अच्छा आपको नीतीश कुमार के साथ जाना है तो आपको क्यों वोट दें, नीतीश कुमार को ही क्यों ना वोट दे दें। तो डिवीजन होगा, और जो नीतीश कुमार के समर्थक हैं वो हो सकता है कुछ पलट के प्रशांत किशोर के पास आ जाएं कि भाई ये तो अंत में तो नीतीश कुमार के साथ ही इनको जाना है, तो इनको भी अजमा लेते हैं। तो प्रशांत किशोर ने, ओवैसी साहब की आज की इमेज ने, अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने, तीनों लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के लिए ज्यादा बड़ी चुनौती अभी तक क्रिएट की है। आगे ये कहां रुख बदलते हैं और ये सब पता चलेगा जब ये लोग वास्तविकता में कैंडिडेट खड़े करेंगे, तो उसके बाद इनका धर्म और जाति के आधार पर निर्णय हो पाएगा ये महागठबंधन को नुकसान करना चाहते हैं या एनडीए को। लेट अस वेट एंड सी। नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम।